चर्चा स्थल पर उपस्थिति कम और फोटो लगाने पर। पहले एक बात तो समझ लीजिए, जब हम लोग मुर्गा, मछली या खस्सी खाने को नहीं रोकते तो साला हम लोग कैसे रोक दे कि महादेव का फोटो हटा दीजिए? रोक नहीं सकते हैं, गुरु ने कुछ कहा ही नहीं है, इसीलिए हम लोग को आप पूरी छूट है। महादेव ने कुछ कहा नहीं, तो मांस मछली खाने को भी रोक नहीं है, किसी चीज पर रोक नहीं है, कुछ भी पहनने पर रोक नहीं है। कहीं फोटो लगाने पर काला रोक होगा भाई? नहीं है। अंतर इतना ही है कि हम शिव शिष्यता में सब गरीब लोग, महादेव भी ऐसे भी ऐसा दिखता भी है, निहंग की तरह नामे है निहंग, देव पर कपड़ा नहीं, तो नहीं, तो नहीं, आवाज बवाज सारा। कहानी में भी है कि साला खाने को नहीं मिला तो अधन पी के रह गए गर्म पानी, चावले नहीं कोई उधार दिया तो साला चावल भगवती बनाएंगे कैसे? कहे कि उधार तो उसी को मिलता है जो उधार लौटा सकता। जैसे हमको सारा कोई उधार नहीं मिला, बिल्कुल जनता ही भाई लौटा ही सकते, देंगे कहीं उधार हम लेगो नहीं करते, पैसा दे दीजिए करेंगे। उसने तो कुछ रोका नहीं, और सब यहाँ बहुत गरीब लोग हैं। हम लोगों को इतनी ही बात लगती है, इसको खाली समझ लीजिए कि भिखमंगा और भीख मांगने वाला और ठेला चलाने वाला और पोचारा करने वाला और ईटा जोड़ने वाला कहाँ से पैसे लाएगा जो शिव की तस्वीरें खरीदेगा? वो कहाँ से पैसे लाएगा कि वो मकुंदाना और पेड़ा और क्या क्या होता है प्रसाद में, वो सब लाएगा, केला और संतरा और ये और वो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं डिप्टी कलेक्टर था मधेपुरा में, ये घटना 83-84 की है। मेरे घर में आरती होती थी महादेव की। प्रत्येक 20 तारीख को 16 तारीख को मेरी पत्नी नीलम हमसे कहती थी कि घी गौर में नहीं है, अब आरती कैसे होगी? तो मैं कहता था कि सरसों तेल से कर लो। कभी कभी वो कहती थी कि सरसों तेल मात्र सब्जी में डालने भर के लिए है, और मैं डिप्टी कलेक्टर था। डिप्टी कलेक्टर छोटा अफसर नहीं होता है। कहा ही जाता था कि इलाके में कोई डिप्टी होता था तो नाम होता था बाप का कि होकर बेटा डिप्टी बैलवा हो। और तब 20 तारीख के बाद मेरे घर में घी नहीं बचता था। बच्चे जानू मोनू सब छोटे छोटे से, लवली छोटी थी आरती के लिए, तो मैं कहता था कि सरसों तेल में कर लो। तो नीलम कहती थी कि सब्जी बनाने पर तेले है, फिर उतना ही पैसा का तेल है जितना से सब्जी बनेगी, मैंने उतना ही पैसा करने हैं। तब मैं कहता था कि अगरबत्ती से कर लो, लकड़ी वाली। अब आप बताइए जरा, एक डिप्टी कलेक्टर को औकात नहीं है कि अगर ईमानदार है 20 तारीख के बाद वो घी की महादेव की आरती करते थे, जबकि मैं घी खाता ही नहीं, जब से पैदा हुआ मैं घी खाता ही नहीं। सभी जानते हैं घी का कोई सामान देंगे तुरंत हटा देंगे, दूध लेते ही नहीं, घी लेते ही नहीं, हमको आदत ही नहीं है, हमको मैंने उससे बैर है। बल्कि एक डिप्टी कलेक्टर, बिहार प्रशासनिक सेवा का अफसर, 20 तारीख के बाद आरती करने के लिए उसके पास घी और कड़वा तेल नहीं बचता है, वह अपने बच्चों को खिलाएगा कि महादेव की आरती करेगा। हम कैसे कह दें कि आप साप्ताहिक चर्चाओं में अपने पूजा स्थल पर या चर्चा स्थल पर या महोत्सव में ऐसी व्यवस्था करिए? हम बोले कैसे? क्योंकि महादेव पैसे वालों का है क्या? जरा एक बात बता दीजिए तो। जिनके पास पैसे हैं वही महादेव को खरीद सकते हैं, जिनके पास एक पैसा नहीं है उसका महादेव नहीं है क्या? अब हम लोग अपने प्रोग्राम में बड़का बड़का फोटो लगाते हैं, बड़का बड़का कौन सी करते हैं, एकदम इलायची दाना का वो बड़का बड़का थाल रखते हैं,
महादेव की इलायची दाना है, रसगुल्ला थोड़ा है सर, रसगुल्ला कहीं चलता है, सबको पटेगा भी तो पब्लिक भी खुश की तरह रसगुल्ला खिलाई देता है। मकुन दाना सर कुकुर नहीं खाता। तो भिखमंगे जो हैं, जो भीख मांगते हैं, उनको शिव को गुरु मानने का अधिकार नहीं है ना। जो मांग के दिन भर खाता है और खाने के बाद इसके, मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको, सही घटना। पटना में मैं डिप्टी सेक्रेटरी था PWD में, मेरे घर का पुचारा चल रहा था, जाड़े का यही समय था। मैं दिन में आया खाना खाने को सचिवालय से, तो हमने कहा लवली इन लोगों को कि मेरा खाना छत पर भेजो। दोपहर का समय था, ठंड लग रही थी, इसीलिए छत पर मैं चला गया। देखा वहां कि 5-6 मजदूर बैठे, वो जो चुनाव ना हो रहा था, सब भी खाने के लिए ऊपर में छत पर अपना बैठ के खाओ के बैठा हुआ था धूप में। तो हम बैठ के खाना आने में तो टाइम लगेगा। हम मजदूरों से पूछा, ए बाबू तुम्हारे घर में बाबूजी का फोटो है? नहीं सर। हम कहा, ए बाबू तुम्हारे घर में माई का फोटो है? नहीं सर। हम कहा, तुम्हारे मेहरारू का तो जरूर होगा। नहीं सर, कहाँ से होगा सर, हम लोग रोज कमाते हैं, पुचारा करते हैं, मजदूरी करते हैं, रात में जाके खाना खाते हैं, उसी पैसे से बाल बच्चे को पालते हैं। तो हमने कहा कि तब तो तुम्हारा पप्पा तुमको नहीं मानता होगा, माई तुमको नहीं मानती होगी, अब मेहरारू तो तुमके पास नहीं बैठती होगी। तो कहा सर ऐसा कहा करते हैं? हमका फोटो जो नहीं है तुम्हारे पास, बाबूजी का नहीं है, माई का नहीं है, मेहरारू का नहीं है। कहा कि सर कहाँ से, दादा का है कि नहीं? कहा कि सर उस समय तो और हम लोग गरीब थे, दादा का कहाँ से फोटो आएगा, मेहरारू का भी नहीं है, बच्चे का भी नहीं है, बाप का नहीं है। अब बाप माई हम जब तक लौट के नहीं जाते हैं ना, वो लोग मेरे ही इंतजार में बैठा रहता है कि बउआ मजदूरी करके आएगा तो हम लोग खाना खाएंगे। देखिए, एक धरती का बाप है जो अपने गरीब बेटे के से उम्मीद नहीं कर रहा है कि मेरा फोटो लगाएगा, क्योंकि गरीब उसका बेटा मजदूरी करता है और उसको फोटो नहीं खरीद सकता, और तब भी वो प्यार करता है, उसका दिल धड़कता है अपने बेटे के लिए। गरीब आदमी का ऐसा नहीं है कि दिल अपने बेटे के लिए और बेटी के लिए नहीं धड़कता है। जब धरती के बाप का दिल बिना फोटो के अपने बेटे बेटी के लिए धड़क सकता है, तो वो जगत का बाप है, उसका दिल तो हमेशा धड़कता है। उसका दिल नहीं धड़के तो हम लोगों का दिल नहीं धड़केगा। तो कैसे हम कह दें आपको फोटो लगाइए, कैसे हम कह दें कि आपको आप प्रसाद चढ़ाइए, कैसे हम कह दें कि आप आरती करिए, क्योंकि ऐसा थोड़ा ही है, वहां तो दिल का खेला है, वहां तो पैसों का कोई खेला ही नहीं है, वहां दौलत का खेला नहीं है, वहां दिल का खेला। और रिश्ते तो दिल बनाता है, दौलत नहीं बनाती भाई साहब। आज तक पैसे का तो बहुत जमाना ऊपर आ गया है। आप अपने बेटी दामाद को आशीर्वाद दीजिएगा, राम सीता की जोड़ी बनी रहे, है कलेजा। भारतवर्ष का कोई बाप ये हिम्मत नहीं कर सकता है कि अपने बेटी दामाद को कहे राम सीता की जोड़ी बनी रहे, आशीर्वाद दे। भारतवर्ष का कोई बाप ये हिम्मत नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? इसीलिए उसको मालूम है कि उसकी बेटी को कष्ट हुआ है, सीता को कष्ट हुआ है। आप आशीर्वाद दीजिएगा अपने पतो, आप बहू को तो दे दीजिएगा तुरंत, बेटा बहू को तो तुरंत दे दीजिएगा। काहे कि अमूमन ससुर सास मनाता है उसका बेटा बहू जल्दी घसक जाए, या इधर से उधर हो जाए या उधर से इधर हो जाए। सामान्य मैंने हमको जो एक्सपीरियंस है तो हम ही लोग बोलेंगे, जो हमको अपने बाप माई से मिला है हम बोले। लेकिन बेटी दामाद को जरा हिम्मत करिए तो आशीर्वाद देने का कि राधा और कृष्ण की जोड़ी बनी रहे। आपको मालूम है कि कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी, राधा नहीं थी। राधा तो उनकी मामी थी, और जिनको जगत जानता है राधा के रूप में। तो हमारी बेटी तो को छोड़ के सारा दूसरा लड़की कर लेगा, सारा इसको कौन आशीर्वाद दे रही। और आज तक भारतवर्ष का नियम है, आशीर्वाद दिया जाता है तो शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे। आज भी कोबर में लिखाता है शिव पार्वती, राधा कृष्ण और राम सीता नहीं लिखा जाता। कहाँ आशीर्वाद देते हैं शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे, जबकि आपको मालूम है कि शिव को खाने को नहीं था। कहानियों में जो सुना वही ना मालूम होगा।
आपको मालूम है कि विरोध हुआ था शादी का, इसलिए कि वो जिससे शादी होने जा रही है वो भिखमंगा है, उसके पास रहने को नहीं जा रहा है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, निहंग है। सुना पार्वती को जाकर के नारद ने समझाया था कि नहीं समझाया, या जिसने भी समझाया। ये मालूम है कि उस महादेव के लिए के पास कोई व्यवस्था नहीं है, और उनकी पत्नी, जब महादेव के पास नहीं है तो उनकी पत्नी के पास कहाँ से होगी। और वो सारा माथा उसका तो ठीक नहीं रहता है। एक बार भगवती ने बहुत चढ़ाया तो एक महल भी सोने का विश्वकर्मा को कहा के बनवा दिया। विश्वकर्मा अपने विश्वकर्मा को कहा के बनवा दिया। अग्नि प्रवेश आया तो वो रावण के पिता का जो कहानी है, रावण के पिता पुजारी बने, महादेव का गृह प्रवेश था। पुजारी ने कहा कि हुजूर दान दक्षिणा कुछ, कहा कि जो मांगिए रावण जी, विश्वशर्मा जी जो मांगिए सो दे देंगे। कहा कि हुजूर गृह प्रवेश जिस महल का होगा वह दे दीजिए। महादेव ने कहा तथास्तु। झंझटे खत्म। जिस घर का गृह प्रवेश हुआ वह पंडित जी को दान में जा। भगवती बहुत चढ़ाई थी कि एक महल बने, सब सखी सरस्वती लक्ष्मी हमको कोसते रहती है। तो महादेव ने कहा छोड़ो, नहीं सब लफड़ा में गाला पड़ती है, दुनिया के झंझट में मत पड़ो यार। मानी नहीं हो, क्रियाचरी से जानवर करते हैं, जब रुस जाएगी तो रुस जाएगी। महादेव ने बनवाया गृह प्रवेश में, रावण के पिता को पुरोहित बनाया। पुरोहित ने कहा दान दक्षिणा पूजा के बाद। तो महादेव ने कहा जे मांगिए से, तो कहा कि जी महलवे दे दीजिएगा तथा ले। तब भी इतना जानने के बाद भी आप आशीर्वाद देते हैं कि शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे। काहे देते हैं भाई साहब? शिव जैसा निहंग, शिव जैसा भुक्खड़, शिव जैसा तस्वीरों में जिसको एक कपड़ा नहीं है, यही ना हम लोग जानते हैं। हम लोगों को यही सूचना है ना। ठीक है वो त्रिलोकीनाथ है, लेकिन श्मशान के वासी हैं। सब कुछ है वो दे सकते हैं, अपने पास तो उनको कुछ नहीं है। तब काहे आशीर्वाद देते हैं कि शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे? इसीलिए कि आपको पता है दिल मिलते हैं तो सुख आता है, दिल मिलते हैं तो खुशियां आती हैं। दौलत से खुशियां नहीं आती। पैसा आपको नींद नहीं दे सकता, पैसा आपको प्रेम नहीं दे सकता। आपको प्रेम जब भी मिलेगा तो दिल से मिलेगा। शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे, इसीलिए आशीर्वाद हम आप देते हैं। भारतवर्ष आज तक चल रहा है, किसी को हिम्मत नहीं है कि अपनी बेटी दामाद को, बेटा पतों को तो दे देगा सालों, लेकिन बेटी दामाद को वो आशीर्वाद दे दे कि राम सीता की जोड़ी बनी रहे, राधा कृष्ण की जोड़ी बनी रहे। ये साहस भारत के किसी आदमी में नहीं है, क्योंकि वो जानता है, वो जब भी आशीर्वाद देता है तो शिव पार्वती का आशीर्वाद देता है। और जब जानता है कि शिव निहंग है, कुछ भी उनके पास नहीं है, मात्र इसी बात से आशीर्वाद दिया जाता है कि खेला तो प्रेम का है, खेला तो मोहब्बत का। कहा जाता है कि शिव ने कहा कि हे अवतांगी, मैं तुम्हारा नौकर हूं, इसलिए शिव को कहा जाता है अवतांगी दासा। हे भगवती, मैं तो तुम्हारा नौकर हूं। और भगवती ने कहा वरहु शंभु नहीं तो रहु कुंवरी। देखिए प्रेम की पराकाष्ठा। एक तरफ है कि शिव को कहा गया अवतांगी दासा, हे भगवती मैं तुम्हारा नौकर हूं, और एक तरफ भगवती कह रही है कि जो है स्वामी है, तो खेला तो प्रेम का है, दौलत का थोड़ी। आपको नहीं पता है, मैं पटना में इतने दिन तक अफसर रहा हूं। बेली रोड के डिवाइडर पर, रोड के बीच में जो मोटा सा सीमेंट का बना रहता है उसको डिवाइडर बोलते हैं। बड़ी बड़ी सड़कों में बीच में रहता है ना सीमेंट का बना हुआ, उधर का ट्रैफिक उधर, इधर का ट्रैफिक इधर। बेली रोड के डिवाइडर पर, मैं वहां का मजिस्ट्रेट भी पटना का रहा हूँ 6 साल। बेली रोड के डिवाइडर पर बहुत सारे लोग जाड़े और गर्मियों में सोते हैं, और ऐसी नींद सोते हैं कि कभी कभी ट्रकें उसके देह पर चढ़ते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। और पटने में 20% लोग जरूर होंगे, कोई तो नहीं होंगे, लेकिन 10% जरूर होंगे बड़े लोग जिनको नींद की गोलियों के बाद भी रात को नींद नहीं आती। बेली रोड के डिवाइडर पर मजदूर सोते हैं और उनको नींद आती है, और ऐसी गहरी नींद आती है कि बगल से चलने वाली ट्रक कभी दारू के नशे में ड्राइवर ने चढ़ा दिया तो 6-7 लोग मर जाते हैं।
सोचिए, नींद को पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। नींद की गोलियां भी नींद नहीं ला सकती हैं आपको, पैसे से नींद की गोलियां खरीदें आप। खेला तो दिल का है, दौलत का नहीं। क्या बात हुई?